राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत की बड़ी दुख भरी कहानी। बड़े घर की बेटी बनी बड़े घर की बहू, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन बदल पाया है। जब आगे देखा तो कुआं और पीछे देखी तो खाई। एक औरत को अपने पति और अपनी ममता में से जब एक को चुनना पड़ा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। गिरधरपुर गांव के जमींदार थे ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह की गांव के बीच में एक बड़ी सी हवेली थी। जमींदार की हवेली में सब सुख सुविधाएं थी। उनके कई सारे नौकर चाकर थे। धन वैभव तो जैसे चारों ओर बिखरा पड़ा हुआ था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सारे गांव में ठाकुर प्रताप सिंह का हुक्म चलता था। गांव में कोई भी उनकी बात नहीं काट सकता था। उनकी कही बात पूरे गांव के लिए पत्थर की लकीर थी। सबको उसका पालन करना ही पड़ता था। पारो की माँ ऐसे संपन्न घराने की बहू थी। घर में बस कमी थी तो एक ही, उस घर में पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं हुई थी। बेटी हुई या होने नहीं दी गई, कोई नहीं जानता था। बेटी के बारे में घर पर किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं थी। जमींदार साहब को बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके घर में कोई बेटी जन्म ले यह कैसे संभव हो सकता था। यह उनकी जमींदारी की शान के खिलाफ था। उनका बस चलता तो वे पूरे गांव से बेटियों के जन्म पर ही रोक लगा देते। जब पारो की दादी को पता चला कि उनकी बहू फिर से मां बनने वाली है तो उन्होंने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, देखो, इस बार मुझे पोता ही चाहिए। तुम जांच करवा लो। अगर बेटी हुई तो पिछली बार की तरह डॉक्टर के वहां से ही सब कुछ ठीक ठाक करके वापस आना, लेकिन इस घर में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। ठाकुर प्रताप सिंह की नाक का सवाल है। हमारे यहाँ बेटियां पैदा नहीं होती, हमें पोता चाहिए। वो कहते हैं ना, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह बात 16 आने सच है। और वरना दादी पोते की ख्वाहिशें क्यों रखती, पोती की क्यों नहीं। हमारे समाज में आज भी बेटी को कम पसंद किया जाता है। आज भी बेटी की शादी उसकी पढ़ाई में किए जाने वाले खर्चे को जो व्यर्थ समझा जाता है। कहीं कहीं